समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान का एक विवादित बयान आया है। इस बयान पर बात करने के लिए मुरादाबाद के तमाम लोग हमारे साथ हैं। आइए सीधी बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने मन से कहा है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश और देश में ऐसा जहर घोला है, इससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत सा संख्यक समाज जो है निगलने लगा है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये बयान जो है उनका बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, ये बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। अगर यही उत्तर प्रदेश या देश के बहुसंख्यकों की मानसिकता होती तो जहां 10 से 15% मुस्लिम वोट है अफजाल अंसारी साहब की सीट पर, वहां से वो लोकसभा सांसद चुन के नहीं जाते। जहां कैराना विधान लोकसभा सीट में इकरा हसन की सीट पे जहां 20% वोट होंगे लगभग मुस्लिम, वहां से वो चुन के नहीं जाती। और मुरादाबाद से जहां 90% मुस्लिमों ने रुचि विराज जी को वोट दिया और हमारे हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया, तो यहाँ से वो नहीं चुन के जाती। तो उनका ये कहना सरासर गलत है कि बहुसंख्यकों ने जहर का पी लिया है। बात है आप फील्ड पे कितना काम कर रहे हैं। अफजाल अंसारी साहब हुए या इकरा हसन के वालिद मुनव्वर हसन साहब हुए, उन्होंने अपनी अपनी जगहों पे काम किया था। अपने अपने काम से उन्होंने हिंदुओं का दिल जीता है। क्या आदमी यहाँ काम तो करना चाहता नहीं और हिंदुओं का वोट लेना चाहता है। ये जो जिन महाशय ने ये बयान दिया है, वो ये बताएं उन्होंने अपने कार्यकाल में, इतने बड़े कार्यकाल में कितने हिंदुओं का काम कराया जो हिंदू उनसे कहने से वोट दें। जावेद अली खान साहब ने मन से कहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश और देश में जहर घोलने का काम कर रही है। बहुसंख्यक समाज उस जहर को निगलने लगा है। जो आपसी भाईचारा था, वो भाईचारे और जो भरोसा था लोगों में, उसमें कमी आई है। किस तरह से देखते हैं? हाँ, जहर घोलने का काम अपनी जगह सही कह रहे हैं, क्योंकि इनको जो है पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया जा रहा है। मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर दिया जा रहा है। यहाँ इस मुरादाबाद के अंदर जितना सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ के मुस्लिमों ने पाया। ये भी गलत कराश है। इस तरीके के बयान उनके जो हैं वो गलत हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि हिंदुओं में जाकर के वोट लेंगे, तो ऐसे वोट नहीं आ पाएंगे उनके। कुछ काम करना पड़ेगा। सानू भाई ने जैसे कहा है, काम करना पड़ेगा। हम लोग जमीनी स्तर से काम पे लगे रहते हैं और काम देते हैं, तब जाके भाजपा जो है आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि बोलने से होता है। इनका क्या होता है, ये कोई भी शब्द बोला, मोदी जी ने, अमित शाह ने, योगी जी ने उसको पकड़ लिया। अपने पे विचार नहीं करते कि हमको क्या आगे काम करना है, कैसे बढ़े हम लोग। उस पर विचार कभी नहीं होता इन लोगों का। कोई चीज नेगेटिव फैलाएंगे। सब इनकाउंटर मुसलमानों का हो रहा है। 268 में से कम 60% हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ है, जो इतनी बातें करते हैं ये लोग। बाकी जो है 40% मुस्लिम का हुआ है। लेकिन नेगेटिव फैलाना है इन लोग। ये बातें इनको आगे बढ़ा के रखनी है कि अपने वोट हम कैसे ले लें। तो इस तरीके से वोट कभी नहीं आ पाएंगे और ना ये कभी जीत पाएंगे। ये तो समाप्त पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने समाप्त पार्टी हो चुकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है, जिसके वो राज्यसभा सांसद हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो यादव हैं और वो भी बहुसंख्यक में ही आते हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक का वोट चाहिए तो बहुसंख्यक भी जरूरी है। और बहुसंख्यक को आपको अगर उनके दिल में जहर है तो वो आपको वोट नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार पहले आई क्योंकि वो सबकी बात करती थी, उनके प्रत्याशी अच्छे होते थे। आज टाइम यह है कि प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ पैसा देखा जा रहा है, समाजवादी में प्रत्याशी नहीं देखा जा रहा है। जो पिछले 10-10 सालों से समाजवादी में अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं लोग, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। जो पैसे पहुंचा देते हैं उन्हें टिकट मिल जाता है। हमें जरूरत है जो हमारे जमीन से जुड़े हुए जो व्यक्ति है, जो हमारी परेशानी में हमारे घर आए, हमारी परेशानी समझे। हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है, ना कि ऐसे बयानबाजों की जो आपस में हमारा जो समाज में एक एकता बनी हुई उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें 27 में अपनी सरकार लानी है तो उन्हें सबसे पहले ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो सबकी बात करते हो, ना कि बहुसंख्यक की, ना ही अल्पसंख्यक की, ना ही मुसलमानों की। भाई बहुसंख्यक वोट देगा, अल्पसंख्यक वोट देगा, तभी सरकार बनेगी। उन्हें ये सोचना चाहिए। और अगर बहुसंख्यक के दिल में जहर है तो उसमें यादव भी आते हैं, तो क्या यादवों के दिल में जहर है तो हम उन्हें वोट क्यों देंगे? ये उन्हें खुद सोचना चाहिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव है। राज्यसभा सांसद सभा के मंच से ये कह रहे हैं कि भाजपा जहर घोलने का काम कर रही है। तो किस तरह से देते, कहाँ तक सही मानते हैं? मैं शानू भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ये जो हमारे राज्यसभा सांसद जावेद अली खान साहब ने बयान दिया है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जब साथ चलेंगे जब ही सरकार बनेगी। हमारे यहाँ बहुसंख्यक समाज की MP हैं,
और पहले वो ये बताएं जावेद अली खान साहब, ये जो नेता गुटबाजी कर रहे हैं और आप करवा रहे हैं, आप भी तो बहुसंख्यक एक नेता के वो कर रहे हैं, आपके दिल में कितना जहर है ये भी पता चल रहा है। इसलिए जावेद अली खान जिस मानसिकता से काम कर रहे हैं आरएसएस की, हमें समझ ये लगता है कि पार्टी को कमजोर करने का काम है। ये जो बयान उनका है पार्टी को कमजोर करने का बयान है। इसमें माननीय अखिलेश यादव जी से मेरा आग्रह है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे या अपने जाति मफाद के लिए उल्टे सीधे बयान देके पार्टी को 2027 में नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह की बयानबाजी पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय जावेद अली खान सांसद जी ज़मीनी नेता नहीं है, वो पैराशूट से 2 बार राज्यसभा सांसद बने। तो ज़मीनी हकीकत वो पहचानेगा जो ज़मीन के अंदर काम करेगा, लोगों के बीच रहेगा। 37 सीटें क्या अल्पसंख्यक ने जिता दी अभी पीछे लोकसभा? ये गैर जिम्मेदारा बयान है, पार्टी विरोधी बयान है। मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहूँगा कि ऐसे लोगों के प्रति संज्ञान लें। अगर ये पीडीए का नारा देके चल रहे हैं तो क्या खाली अल्पसंख्यक या मुस्लिम ही पार्टी को जिता देंगे सरकार में? हमें तो दलित की भी, पिछड़े की भी, ब्राह्मण की भी, बनिए की भी, सैनी की भी, सभी की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस बयान से जो हमारे जमीनी नेता मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पर ये पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं माननीय सांसद जी से सीधा सीधा आग्रह करूंगा, मेरा गांव उनसे 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी मेरी मस्जिद पिछले जुमे को डेमोलिज हुई और सारे नियम कानून ताक पर रखे हुए। क्या सांसद जी ने वहाँ का दौरा करा? अरे आप बहुसंख्यक की बात कर रहे, आप बताइए आपके दिल में अल्पसंख्यकों का कितना दर्द है? मैं पूछना चाहूंगा, किसी से फोन पर राय लिया, जाके पूछा क्या हुआ? खाली बातें भगाड़ने से कुछ नहीं होता। माननीय जावेद अली खान को चाहिए कि जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात बिल्कुल ना करें। ना ये पार्टी हित में, ना ये समाज हित में, ना ये देश हित में। कि मेरे संज्ञान में जैसा आया है कि उनका जावेद अली साहब का एक बयान आया है कि ये तोड़ने का और जहर फैलाने का, ये बिल्कुल ही शर्मनाक बयान है उनका। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा, ऐसे बयानों पर, ऐसे लोगों के पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए और उनके मन को बदलने का काम किया जाए। जो जैसी सोच रखता है वो वैसे बयान देता है समाज में। समाज एक तबके से नहीं चलता है, समाज एक वर्ग से नहीं चलता, सर्व समाज से ही समाज बनता है। वो तमाम सब समाज के लोग थे, उन्होंने सपा राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के उस बयान की निंदा की है। तो लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि ये उनका अपना निजी बयान है और वो लोगों ने समाजवादी पार्टी के हों या भाजपा के हों या किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हों, उन्होंने अखिलेश यादव से मांग की है कि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का 2027 में परचम लहराया जा सके। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने समाज में जहर फैलाने का काम किया है। अब यह जहर बहुसंख्यक समाज के लिए भी घातक साबित हो रहा है। समाज में सद्भाव बिगड़ रहा है। पहले अल्पसंख्यक समाज ही इसका शिकार था, लेकिन अब बीजेपी के फैलाए गए जहर का असर बहुसंख्यक समाज पर भी दिखाई पड़ रहा है। कानपुर में तमाम लोग हमसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वे इस बयान के क्या मायने समझते हैं। क्या वाकई में बीजेपी ने जहर फैलाने की राजनीति की और अब अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक समाज भी उसकी जद में आ गया है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है? भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरीके से जावेद अली खान ने बयान दिया है उसके क्या मायने हैं? आप क्या समझते हैं इसको लेकर के? देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपने अपने अंदाज से अपने फायदे के लिए बयान देते हैं। तमाम मामले होते हैं जब गायब नजर आते हैं, लेकिन अब कोई उनको मुद्दा मिल गया तो वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। जबकि ये सरकार का काम है। ये हकीकत बात ये है कि इतनी खाई होती जा रही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में, तो उस खाई को पाटने के लिए काम की जरूरत है, लेकिन काम मौके पे कोई नहीं करता है और केवल बयानबाजी करके कहीं ना कहीं एक जो है अपनी पार्टी का जो है माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है। जबकि होना ये चाहिए कि ये जो आए दिन यूट्यूब पे जो है देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, किस तरीके से जो है हिंदुस्तान के अंदर जहर घोला जा रहा है और ऐसा जहर घोला जा रहा है कि ये सदियों सदियों तक के भरा नहीं जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं चिंता करने की तो बात जरूर है, लेकिन सिर्फ काम जो है मुसलमानों का या सिर्फ काम हिंदुओं का नहीं ना, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उन समझदार लोगों को जो नफरतें फैल रही हैं उसको बांटना चाहिए, नहीं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो कहीं ना कहीं उनमें बड़ी खाई पैदा होगी और फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई एक सत्ता पक्ष की बात नहीं ना,
तमाम लोग इसके जिम्मेदार हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ तमाम लोग बड़े अच्छे अंदाज से रहते हैं, तो उनको रहना और उनका सुकून बरकरार रहना चाहिए भी। इस बयान पे हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है भेदभाव की, बंटवारे की, इसको खत्म करे। सब समाज को लेके उन्होंने वादा किया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं नहीं हो रहा है। वो जाति समीकरण के हिसाब से सबको बांटते हुए चल रहे हैं। इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए, जो उन्होंने वादा किया था। जनता की सेवा होना सर्वोच्च है। अपना देश उन्नति पे जाए, ना कि आज देश पीछे चलता चला जा रहा है। नेपाल हम लोगों से आगे जाता जा रहा है। हमारी यही अपील है सरकार से कि जो जावेद अली खान ने, सांसद जी ने, जो राज्यसभा सांसद ने कहा है, उस बात पे थोड़ा सा गौर करे, फिक्र करे और देश की उन्नति का सोचे, ना कि बंटवारे का सोचे। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने जहर फैलाने का काम किया और अब ये जहर बहुसंख्यकों के लिए घातक हो रहा है? देखिए, आज जो ये बयान जावेद साहब का है, इसको देखते हुए लगता है ये आरोप नहीं बल्कि सत्यता उन्होंने कही है। क्योंकि जब ऐसा कभी माहौल बनता है तो हमें जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना याद आ जाता है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। लेकिन ये सत्य है कि जब कहीं पे किसी की लिंचिंग होती है तो आपस दोनों समुदायों में जो है नफरत बढ़ती है। जब कोई विवाद होता है तो जाहिर सी बात है दोनों समुदायों में जो है दूरियां बढ़ती हैं। महंगाई बढ़ती है तो चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, दोनों को असर होता है। शिक्षा की बात की जाए, अल्पसंख्यक के बच्चे भी अगर स्कूल में जाते हैं तो बहुसंख्यक भी जाते हैं, महंगी हो रही तो उनको भी दिक्कत परेशानी हो रही। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो प्लान लेके चल रहे थे वो प्लान कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का विफल हुआ है, मौजूदा सरकार विफल हुआ है और अपनी वो नाकामी छुपाने के लिए इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के जहर को जो है उन्होंने बहुत अच्छे से घोला है और वो जहर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक से होते हुए गुजरते हुए अब उनके ऊपर कम होते हुए बहुसंख्यक के ऊपर पहुंच रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। ये हो सकता है और राजनीतिक एक स्टैंड हो सकता है और राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो सत्यता छुपी है उससे भी हम नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल की दिक्कत हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, सभी लोग जद में आए। महंगाई बढ़ी, सभी जद में आए। गैस की किल्लत हुई, सभी जद में आए। तो ये होता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव की तैयारी का आह्वान भी इसको माना जा सकता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक आम इंसान के हिसाब से कि इस तरह की बयानबाजी से थोड़ा बचना चाहिए और मुद्दों की राजनीति हमेशा करना चाहिए। देखिए, सत्ता परिवर्तन तो होता है, ज़िंदगी में परिवर्तन होता रहता है और देखना ये है कि हमें समाज के हितों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही। हमें ये देखना है कि किसी का नुकसान तो किसी तरीके नहीं हो रहा है। हम अगर मुद्दों की राजनीति करते हैं तब तो ठीक है, वरना ये नफरत हमें एक दिन अंधेर नगरी की तरफ ले जाएगा और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। साहब, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या वाकई में बीजेपी ने समाज को बांटने का काम किया, जहर फैलाने का काम किया और पहले अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को आपस में लड़ाया, अब बहुसंख्यक पर भी इसका असर पड़ रहा है? हमारी उम्र जो है 74 साल की है, मगर आज तक मैंने फीलिंग कभी नहीं देखी। जब से बीजेपी आई है, जब से एक फीलिंग का माहौल हो गया, हर जगह बवाल, हर जगह वो, और जो काम कराना चाह रही समाजवादी उसको उसमें भी एड़ा लगाना। तो हमारा काम जो है समाजवादी का आपस में मेल करना और जिनका काम ये है कि हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़वाना, ये रहा इनका काम। हमने 74 साल की जिंदगी में कभी भी नहीं देखा ये माहौल, जो अब जब बीजेपी जब से आई है, जब से ये माहौल बन गया है। हम लोग आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे, कुछ नहीं रह गया, बिल्कुल एकदम माहौल बिगाड़ दिया। साहब, आपको भी लगता है कि बीजेपी ने जहर फैलाने की राजनीति की? पहले अल्पसंख्यक प्रभावित हुआ, अब बहुसंख्यक भी उससे प्रभावित हो रहा है? नहीं, ये सच्चाई है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो है हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। हम लोग के पड़ोसी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख थे, सभी थे साथ में, तो सब मिलकर रहते थे। एक दूसरे शादी बारातों में जाना, एक दूसरे मौत मिट्टी में शरीक होना, सुख दुख में साथ में शरीक होना। अभी धीरे ये नफरतें पैदा कर रहे हैं, जो चीजें खत्म होती जा रही हैं। भाईचारा जो था पहले, वो भाईचारा खत्म हो गया है। तो बीजेपी को चाहिए कि ये जो नफरतें बांट रही है ये खत्म करे। हिंदुस्तान किस तरफ जाएगा? साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जावेद अली साहब के बयान को, और क्या आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी ने देश को बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरी फैलाने का काम किया? जी, बांटने का काम किया है पूरा। जबकि गैस, डीजल और पेट्रोल ये सब उन लोगों ने, ये लड़ाई अमेरिका ईरान की जो है ख़त्म हो गई, उसके बाद भी अब ये थोड़ा गवर्नमेंट चाहेगी कि हम डीजल, पेट्रोल, गैस को कम कर दें। महंगाई उसी चरम सीमा पे है, जो आदमी तरह तरह
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।